मैं प्रार्थना करूंगी श्री अमित तरफदार जी से, जो आई स्पेशलिस्ट बरेली से यहाँ आए हैं, स्वामी विवेकानंद के परम भक्त हैं। तो वो बोलने जा रहे हैं शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण। उनका विषय है शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण। सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्रद्धेय स्वामी चिन्मयानंद जी, मंच पे आसीन विभूतिया और शारदा मठ की माता जी और प्यारे दोस्तों, हम जब भी किसी मीटिंग में या कहीं भी जाते हैं, हमसे जो जूनियर्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उनसे बहुत अच्छा दोस्ती हो जाती है। क्योंकि मैं ज़्यादा लेक्चर देना मेरे को आता नहीं है, मैं ऐसे बातें करता हूँ और स्पेशली खेलने के बातों में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है ना? किस लिए वो फेमस है? पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए। और उन्होंने 100 सेंचुरी मार चुका है, और दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज है नहीं? क्यों? इससे आपने सोचा, वो पढ़ाई में 10th तक भी पास नहीं किया और 10th फेल है, लेकिन खेलने में बहुत माहिर है, दुनिया में सबसे आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि 30 में 30 ही खेलने में, पढ़ाई में अच्छे होंगे, पढ़ाई में पास होंगे, कभी नहीं हो सकता है। तो कोई गाने में पास होगा, कोई पढ़ाई में पास होगा, कोई खेलने में पास आएगा, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई आगे आएगा, कोई आर्ट में, फाइन आर्ट्स में फर्स्ट आएगा। तो इसका मतलब आपके अंदर जो गुण है, जो कैलिबर है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियलिटी है, उसको आप कितना ध्यान दे रहे हैं और कितना उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने भी यही बात बोला, और स्वामी जी ने यही बोलते हैं कि जो 2-4 कहानी उनकी जिंदगी की बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग स्टोरीज है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब 8 साल के बच्चे थे वो नरेंद्र नाथ, वो पड़ोसी में आपके दोस्त के घर खेलने गए, तो वहाँ कोई चंपा का फूल होता है, वो उनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शिव जी में पूजा में वो पंचप्पा का फूल चढ़ाया जाता था। स्वामी जी को भी, नरेंद्र नाथ को भी वो फूल बहुत पसंद था। और उसके एक पेड़ था, उसमें वो लटकते थे और पैर को ऊपर करके, सर को नीचे करके वो लटकते थे, और बड़ा मजा आता था उनको। वो 8 साल का बच्चे। तो नेचुरली उनके जो दोस्त का गार्जियन है, वो दादाजी आए और बोले, बेटे ऐसे देखो, इस पैर में एक जिन रहता है, और अगर आप ऐसे करोगे तो आके आपको गर्दन को मोड़ देंगे। डराने के लिए बोला होगा स्वामी जी को। और नरेंद्र नाथ ने सुना, फिर नीचे उतारा है, थोड़ी देर बाद फिर लटकने लगे। इन द मीन टाइम उनके दोस्त आए, दोस्त ने पूछा, भाई ऐसा है, अभी अभी मेरे दादाजी ने आपको बोल के गया, अभी जिन आएगा और आपके गर्दन को मोड़ देंगे। तो स्वामी जी ने बोला, तू क्या ये सही मानते हैं? अगर मुड़ता हो तो कि भाई कितना दिन से ये लटक रहा हूँ, अभी तक तो नहीं मुड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ को आप ऐसे यकीन मत करो, क्योंकि देखिए उस समय से इतना कोई डर नहीं था उनके अंदर, और कितना अभी जो मंत्र है उनका, अभी मतलब मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई चीज़ में मरने से भी मैं नहीं डरता हूँ, तो दुनिया में इससे ज़्यादा क्या खतरनाक हो सकता है। तो ये उनके अंदर जो फियरलेसनेस है, ये बहुत अच्छा एक क्वालिटी जो हम सबको इम्बाइब करना है, हमें वो चीज़ उनसे सीखना है। दूसरा एक कहानी और बताओ। एक बार वो वाराणसी में सारनाथ में जा रहे थे अकेले, दुर्गा पूजा के मंडप से वो निकाल के आए, आगे अकेले अकेले जा रहे थे। एक तरफ एक बहुत बड़ा दीवार और एक तरफ एक तालाब, और बीच में से सड़क। तो चलते चलते सडनली देखा कि बहुत सारे बंदर एक साथ आ गए। तो देख के उनको बड़ा डर लगा, क्योंकि इतने बंदर से अकेला कैसे वो समझौता करेंगे। लेकिन क्योंकि वो डरपोक नहीं थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ, और उन्होंने तो जोर से दौड़ लगाए। लेकिन फिर भी बंदर लोग पीछे पीछे जाके उनके ऊपर कोई पैर में, कोई हाथ में आके काटने लगे। तो इन द मीन टाइम कोई और एक आदमी वहाँ से साधु जी, बाबा जी जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि फेस द ब्रूट, मतलब जो आपके सामने जो भी दूसरे आदमी है, उनको आप फेस करो, सामना करो, आप पीछे मत जाओ और भागो नहीं वहां से। तो स्वामी जी ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, और जितने बंदर थे सब भाग गए वहां से। तो इसका मतलब उन्होंने ये शिक्षा लिया कि हमारे पास कोई भी परेशानी आए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, और उसको हमें झेलना है, हमें फेस करना है। कैसे हम फेस करेंगे? हम उससे भाग नहीं जाएंगे, उसको हम आगे बढ़ के उसका सामना करेंगे, और जो भी परेशानी है उसको दूर हो जाएगा, अपने आप ही दूर हो जाएगा। बात रही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड की। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मन संजोग। आप कैसे कर सकते हो? स्वामी जी एक बार शिकागो में
नदी के किनारे जा रहे थे, एक पुल था और पुल के ऊपर से वो जा रहे थे, तो कुछ बच्चे वहाँ अमेरिकन बच्चे बंदूक लेके, जो एयर गन होते, एयर गन से कुछ अंडा के जो ऊपर का शेल है, जो ऊपर का सफ़ेद रंग का जो हिस्सा है, उसमें गोली मार रहे थे। तो एक भी गोली उस छिलका में नहीं लग रहा था। तो स्वामी जी उनसे बंदूक लिया, कहते मैं कोशिश करके देखूं। तो बच्चे ने बड़ा मजा आया, कहते हाँ हाँ आप कोशिश करिए, आपने तो कभी बंदूक चलाया नहीं होगा। कहते नहीं, मैं पहले बार बंदूक चला रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक एक करके 10 गोली मारी और 10 की 10 वो अंडा की छिलका में जाके लग गया। बच्चे बड़े हैरान हो गया कि जिंदगी में पहले बार बंदूक लिया और इतने सारे शेल को इकट्ठे मार लिया। तो स्वामी जी ने बोला देखो ये कुछ नहीं है, हमने अपने मन को एक जगह नियंत्रित करके कंसंट्रेट किया, और जैसे मैंने कंसंट्रेट किया तो ये देखो इतना आसान हो गया मेरे लिए। तो हम जब पढ़ाई करते थे या कोई भी काम करें तो उसमें पूरा मन को लगा दे, बाकी दुनिया के बारे में बिल्कुल ना सोचे। ये नहीं कि हम किताब खोल के बैठे और मन चला गया अमेरिका में या किसी फिल्म की कहानी में, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप जो भी काम करोगे उसमें पूरा 100% कंसंट्रेशन करोगे तो देखना कितना आसान से कितना कम समय में हर चीज़ को आप मास्टरी कर लोगे। मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत सीमित है। तो आपके लिए एक संदेश जो स्वामी जी ने बोला ये हमारे सबके अंदर है, और स्वामी जी ने बहुत सुंदर लैंग्वेज में, बहुत जिस्ट में पूरा रिलीजन को उन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाई कंट्रोलिंग नेचर। इसका मतलब क्या है, हमारे जो पूरा हमारे सबके जो हमारे सोल है ये पोटेंशियली डिवाइन है, मतलब हमारे जो ब्रह्म स्वरूप आत्मन है वो हम चाहे तो इसको विकसित कर सकते हैं। हम चाहे तो कैसे करें, उसके लिए हमें अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल नेचर, यानी जैसे बाहर की जो इंद्रियां है और जो अंदर के जो बदगुण है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब को हमें कंट्रोल करना है। जैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे तो हमारा डिविनिटी मैनिफेस्ट होगा। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। जैसे माता जी लोगों ने एग्जाम्पल दिखाया, यहाँ 5 माता जी आके पूरा अलमोड़ा को बदल दिया। मैं तो हैरान हो गया देख के कि इतना शक्ति इनमें कहाँ से आया कि एक छोटा सा मंदिर में छोटा सा मंदिर उन्होंने बनाया और वहाँ से देखो आज पूरा अलमोड़ा में एक स्वामी जी का भाव इतना अच्छा, इतना बढ़िया तरीका से आया कि मेरे को इतना हर्ष हो रहा है सोच के कि स्वामी जी यहाँ 3 बार आ चुके। एक बार उन्होंने हिंदी में भी बोला था इस अल्मोड़ा शहर में, और आज स्वामी जी कितना खुश होंगे देख के कि सब स्कूलों के बच्चे एक साथ हुए और स्वामी जी की प्रेरणा लेके जा रहे हैं। इस बात पे मैं एक विनती और करूँगा, जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे शिक्षक है, उनसे एक मेरा पर्सनली मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कोशिश करें अपने अपने स्कूल में थोड़ी देर के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए हो, एक स्वामी जी का कोई भी आइडिया, कोई भी एक लाइन आप बोर्ड में लिख दें और हर बच्चे उसको पढ़े। आप चाहे 1 हफ्ता के लिए रख लीजिए, चाहे 2 दिन के लिए रख लीजिए, कम से कम वो दिमाग में घुस जाएगा। जब भी जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आएगी वो याद आएगा, वो बच्चा आगे जरूर बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि स्वामी जी का सपना था हमारे देश से जितने भी बच्चे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छे होंगे और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छे होंगे। आइए हम सब मिलके स्वामी जी का वो सपना पूरा करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। और किस तरह परम भक्त हैं इसका परिचय इन्होंने दिया कि 5 माता जी ने आकर छोटा सा मंदिर बनाकर अल्मोड़ा बदल दिया है। एक भक्त के ही हृदय से ऐसे उद्गार व्यक्त हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद विद्या ददाति विनयम, जो इसका जीता जागता उदाहरण है, हमारी डॉक्टर सुचिस्मिता सेन गुप्ता पांडे, जो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, डिप्यूटी सेक्रेटरी उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन देहरादून, वहां से आई हैं सिर्फ संबोधित करने के लिए आप बच्चों को। स्वामी जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और कितनी विनय संपन्न हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी सुचिस्मिता दीदी से कि वो आकर अपने विचार व्यक्त करें। परम श्रद्धेय सभी माताजीगण, आदरणीय मंचासीन समस्त श्रद्धेयगण, विश्व वरेण्य स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए
अल्मोड़ा में जिस विश्व महामानव के 3 बार पदार्पण हुआ, उत्तराखंड में जिनका 4 बार कुल पदार्पण हुआ, और इस पूरे हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड में सर्वत्र उनके पदचिन्ह आज भी हम देख रहे हैं, जागृत स्वरूप में, जैसे स्वामी जी हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं। वो एक व्यक्तित्व नहीं, एक विचारधारा है, जो नरेन नाम के एक छात्र, एक मेधावी छात्र, बच्चों आप ही की तरह कलकत्ते से शिकागो तक और शिकागो से वापस भारतवर्ष एक छोटे से समय अंतराल में केवल 39 साल और 7 महीने की आयु में जिस व्यक्तित्व ने भारतवर्ष को 1893 में एक परिचय दिया, आज हम सब अल्मोड़ा वासी उनका नमन करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। बच्चों, एक बार फ्रांस के रोमारोला ने स्वामी जी के शरीर रखने के बहुत दिन बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर से पत्र लिखकर पूछा, मिस्टर टैगोर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इंडिया, प्लीज सेंड मी सम लिटरेचर। टैगोर ने कहा, माय डियर मिस्टर रोला, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट इंडिया, read Vivekanand. There is everything positive in him and nothing negative. आज भी हम इस विश्व महामानव के लिखे हुए और कहे हुए एक एक शब्द को जब पढ़ते हैं और उनकी विवेचना करते हैं, तो हम देखते हैं कि सन 1902 के 4 जुलाई में जिस व्यक्तित्व ने अपना शरीर यहां रख दिया, वो हमारे बीच से कभी गए ही नहीं। भारतीयों को भारतीयता का परिचय कराया उन्होंने। जिस समय हम पश्चिम के पद दलित थे, उस समय उन्होंने विश्व में बताया कि भारतवर्ष क्या है। भारतवर्ष में जिन धर्मावलंबियों का उस समय बहुत सारा समागम शिकागो में पहुंच गया था, स्वामी विवेकानंद कोई एकमात्र डेलीगेट थे ही नहीं, वो ऑफिशियल डेलीगेट भी नहीं थे, पीछे बैठे हुए थे। एक महिला ने पूछा, स्वामी जी, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? उन्होंने कहा, आई कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने तुरंत कहा, इंडिया? अच्छा, वो देश जहां आप अपने वधुओं को चिताओं पर चलाते हैं। दूसरी महिला ने कहा, अच्छा, वो देश जहां सपेरों को नचा के आप अपनी आजीविका चलाते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, मैंने प्रण किया कि 1 वर्ष के अंदर पश्चिम को बताऊंगा कि भारतवर्ष क्या है, और वो उन्होंने करके दिखाया। बच्चों, जब वो हिंदुस्तान लौट कर आए, तो जितने लोग हिंदुस्तान के लोग, भारतीय लोग उनको देखने और सुनने के लिए इकट्ठा हुए, उतने ही तादाद में लोग, पश्चिम के लोग जो भारतवर्ष में बैठे थे, वो उनको सुनने के लिए उनको घेर कर आए। इसी अल्मोड़ा में जब उनका अभिनंदन किया गया, रघुनाथ टेम्पल में, आज हमारे बीच में यहाँ गिरीश लाल शाह जी उपस्थित हैं, अभी मेरी बात हो रही थी उनसे, हिंदी में भाषण दिया स्वामी जी ने। रघुनाथ टेम्पल के रघुनाथ मंदिर के सामने उन्होंने जब हिंदी में भाषण दिया, तो उन्होंने कहा, मैं इस हिमालय के प्रति बार बार क्यों आकर्षित होता हूं, क्यों आता हूं मैं इतनी बार हिमालय में? उसका कारण यह है, बच्चों आप भी ध्यान से सुनिए, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में आप जानते होंगे। स्वामी जी ने उस समय कहा, पूरे विश्व में जितने नेगेटिव चार्जेस हैं, हिमालय में बैठे हुए कंदराओं और गुफाओं में तप करने वाले हमारे भारतीय मनीषी, उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उसको बैलेंस करते हैं। मैं इसी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बैलेंस को ढूंढ रहा हूं, और जितना मैं जान पाया हूं उतना ही मैं पश्चिम को बताकर आया हूं और आपको भी बता रहा हूं। बच्चों, आप सोचेंगे कि ये कोई थ्योरी है, ये थ्योरी कोई एक दिन में नरेंद्र नाथ को नहीं मिली।
जब परमहंस जी का, उनके गुरु जी का देहांत हुआ तो वो भारत भ्रमण पे निकल पड़े। और 1890 में जब इसी अल्मोड़ा के द्वार में काकड़ी घाट में आए तो पीपल के पेड़ के नीचे, आज भी वो मंदिर है वहां श्मशान घाट के पास, वहां बैठे तो समाधिस्थ हो गए। अखंडानंद जी उनके साथ थे, वो डर गए, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जब उनको ज्ञान हुआ, बोले क्या हुआ आपको? बोले मैंने देखा कि ये तो माइक्रोकॉस्म, ब्रह्मांड और ये हमारे अंदर का अणु, ये तो एक ही है। ये तो एक बहुत बड़ा मुहूर्त के सभी उस समय के जितने उनके पुस्तकें थी, उनके पत्र थे, आज भी उनको संरक्षित रखा है। उस समय जब विवेकानंद को कोई नहीं जानते थे तब उन्होंने अपना आवास उपलब्ध कराया, उनके संगी साथियों को न जाने कितने दिनों तक अपने घर पे रखा। आज गिरीश चंद्र शाह जी हमारे बीच में हैं, उनके पास भी वो सभी धरोहर संरक्षित हैं। उसी समय एक बार कसार देवी के मंदिर में जब स्वामी जी गए, उन्होंने सोचा कि हम यही तप करेंगे जहां पर ये माता जी लोगों ने अभी आश्रम बनाया है, इसका क्या महात्म्य है। जब स्वामी जी उस गुफा में गए और तप करने लगे तो उन्हें एक टेलीग्राम मिला। उस टेलीग्राम को पढ़कर वो इतना दुखी हुए। कारण क्या था? कलकत्ते में उनकी छोटी बहन ने, जो विधवा हो गई थी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। स्वामी जी ने कहा, मैं इस किस देश में रहता हूं, मेरी छोटी बहन विधवा होने पर आत्महत्या करती है। क्या भारत की महिलाएं एक ऐसे पटल पर खड़ी हैं? शिक्षा का अभाव, हर चीज का इतनी दुर्बलता, शिक्षा, चिकित्सा, दुर्बलता, इन सब चीजों से मुझे भारतवर्ष को निकालना होगा। मैं तब इस गुफा में तब करने आऊंगा जब मैं इसमें सक्षम होऊंगा। ये कहकर वो कसार देवी से प्रण करके निकले और पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। कन्याकुमारी में जब बैठे, शिला पर बैठ के उन्होंने भारतवर्ष को देखा और सोचा ये वो भारत जननी है जिसका मैं पुत्र हूं। उस शिलाखंड पर बैठकर उन्हें जो ज्ञान हुआ बच्चों, उसके बाद जब वो अमेरिका चले गए, आजकल हम बच्चों को देखते हैं यहां से विदेश जाकर फिर कहते हैं इंडिया, नो इट इज नॉट अ पॉइंट टू रिटर्न। थोड़ी सी काबिलियत मिल जाती है तो हमारे बच्चे वापस नहीं आते। और स्वामी जी को देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे अमेरिका को, पूरे यूरोप को अपना कायल बना दिया, लेकिन उनका मन छटपटाता रहा। एक बार आल्प्स की श्रृंखला में जब कैप्टन और मिसेस सेवियर के साथ घूम रहे थे तो एक जगह खड़े हो गए। कैप्टन सेवियर ने पूछा, व्हाट इज हॉन्टिंग यू स्वामी जी? बोले हमारे यहां भी तो हिमालय है, मैं एक आश्रम हिमालय में बनाऊंगा। गिरीश शाह जी के पास एक पत्र है, जहां उस पत्र की कॉपी उन्होंने बहुत सहज कर रखी है, ओरिजिनल पत्र है, मैंने देखा है, जिसपे उन्होंने लिखा है लाला बद्री शाह को, डियर मिस्टर शाह, मुझे अल्मोड़ा में एक ऐसी जमीन दीजिए जहां मैं एक आश्रम बना सकूं। और उसी का फल है, जब वो लौट कर आए तो मायावती में उन्होंने इतना अच्छा आश्रम बनाया। आज भी वहां से प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन होता है। बच्चों, आप लोग काकड़ी घाट, करबला, कसार देवी, मायावती, जो इसी जनपद के आसपास है, इसी जनपद के अंदर है, वहां का एक बार भ्रमण जरूर करिए, आपको स्वामी जी के पद चिन्ह स्पष्ट देखने को मिलेंगे। इन सारी चीजों को धरोहर के रूप में रखने का कर्तव्य हमारा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि विवेकानंद कोई व्यक्ति नहीं, एक बहुत बड़ी विचारधारा है जिसकी आज हमें जरूरत है। और जरूरत इस बात की है बच्चों कि देश में कितनी भी तरह की बातें हो रही हों, आप लोगों के कंधे पर यह देश है। और विवेकानंद को एक आदर्श बनाकर आप लोगों को उनके इस सिद्धांत को मन में रखना है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरान्नि बोधत, उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक आपका लक्ष्य आपके सामने ना आ जाए। जय हिंद, जय स्वामी जी।